शुकंदोलपदं महान्तं गोविन्दं योगेन्द्रमदाश्रीशं श्रीशङ्कराचार्य मतास्य पद्मं पाणिं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं श्रुते स्मृते पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सुराष्ट्रभृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमयामतदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री अब ओम तत्सत् ब्रह्मणे नमः। शुक्ल यजुर्वेदीय काण्व शाखांतरवर्ती शतपथ ब्राह्मणांतर्भूता बृहदारण्यकोपनिषद। अब हम आज भगवान परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा से बहुत दिन के बाद उपनिषदों का विचार आरंभ करने जा रहे हैं। वैसे उपनिषद सभी प्रमाणों में उत्तम प्रमाण। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, इस सदा यहाँ पर जो क्या वेदांत सार, उसमें एक वाक्य लिखा यही है, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण, अर्थात वेदांत का प्रमाण अर्थात उपनिषदों का प्रमाण हुआ करता है। ये ज्यादा 10 उपनिषद के ऊपर भगवत श्री शंकराचार्य जी का भाष्य है। उन 10 उपनिषद के अंतर्गत आज हम एक अतीव, जिसका काय शरीर विशाल है, ऐसी बृहदारण्यकोपनिषद, इसके विचार के लिए आरंभ करने जा रहे हैं। यह उपनिषद सब उपनिषदों में विस्तीर्ण है, विशाल है। इस बृहदारण्यक उपनिषद में 6 अध्याय है। कितने हैं? 6 अध्याय आते हैं। इस 6 अध्यायों में पहले 4 अध्याय, उसके बाद दूसरे 4 के बाद आने वाले दूसरे 6, और यह देखो वैसे ये उपनिषद में 6 आते हैं, लेकिन ये जो बृहदारण्यक संहिता है उसमें 8 अध्याय है। कितने अध्याय है? 8। पहले प्रवर्ग कांड बोला जाता है, दूसरा याज्ञवल्क्य कांड है, और आगे ये नाम बताएंगे। लेकिन इसमें पहले जो 2 अध्याय, उन 2 अध्यायों को छोड़ करके यहाँ केवल 6 अध्याय ग्रहण किए हुए। कितने किए हुए? 6 अध्याय।
6 अध्यायों का विचार यहाँ पर किया हुआ है। 8 अध्याय नहीं। भगवत भाष्यकार आगे यहाँ पर जो प्रथम अध्याय दिया है ना, भगवत भाष्यकार कभी भी उसको अपने भाष्य में तृतीय अध्याय ऐसा प्रयोग करेंगे, क्योंकि पहले 2 छोड़ दिए हैं और बाद के 6 रखे हैं। तो इस उपनिषद में अब क्रम के लिए हम सीधा 3 तो नहीं देंगे, तो इसके लिए पहले क्या दिया, प्रथम अध्याय। लेकिन भाष्यकार जी यहाँ पर जो प्रथम अध्याय आएगा उसको तृतीय ऐसा कहेंगे, क्योंकि इन्होंने भाष्यकार जी ने तीसरे अध्याय से आरंभ करके व्याख्यान करने के लिए आरंभ किया है। और भाष्यकार ने जहां से व्याख्यान आरंभ किया उसी को उपनिषद समझी। तो पहले 2 छोड़ दिए, वो कर्म कांड के निरूपक थे। कर्म कांड का विचार उपनिषदों में अपेक्षित नहीं था, इसलिए उसको छोड़ करके तीसरे अध्याय से स्वीकार किया। तीसरे को पहला माना तो हो गए 6। इसीलिए आगे आपको जहां जहां तृतीय अध्याय, 4th अध्याय के लिए द्वितीय बोलेंगे हम, द्वितीय अध्याय को चतुर्थ भाष्यकार जी कहेंगे। इसी तरह पीछे 2 अध्याय छोड़ करके, नहीं तो ये तृतीय अध्याय में हम लोगों ने कहा है, तो अब जाकर इस ग्रंथ के तृतीय अध्याय में न देखना, उसमें प्रथम अध्याय में जाकर हमको देखना। ये इसके विचार के प्रसंग में पहले ध्यान दीजिए। यहाँ पर विशेषतः वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इस वेद से वेद 4 प्रकार का है ना? कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। यजुर्वेद यहाँ पर कर्म कांड और ज्ञान कांड के भित्ति के स्थान पर यह वेद है। इनके 2 भेद किए गए हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। उनमें भी शुक्ल यजुर्वेद में काण्व और माध्यन्दिन ऐसे 2 संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, 2 भाग हो गए यजुर्वेद के। उसमें शुक्ल यजुर्वेद की 2 संहिताएं हैं, एक काण्व शाखा की संहिता और दूसरी माध्यन्दिन शाखा की संहिता। इसमें शतम पंथानो अध्याय सन्ति, इसमें 6 अध्याय है, इसलिए इसमें शत अध्याय 100 अध्याय होने के कारण इसे शतपथ इसको कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण भी इस नाम से, ये दोनों भी शाखाएं हैं, उनको शतपथ ब्राह्मण ऐसा भी कहते हैं। अब यहाँ पर काण्व शतपथ ब्राह्मण में 14 कांड है। कितने हैं? 14 कांड है। उसमें अंतिम कांड में 14 अध्याय है। कितने हैं? 14। अंतिम कांड में 14 अर्थात 14 अध्याय है। ये का काण्व के जो शतपथ ब्राह्मण है, काण्व शाखा के शतपथ ब्राह्मण में 14 कांड है। उस 14 कांडों में भी 14 कांडों के अंतिम कांड में 14वें कांड में भी 14 अध्याय है। और उसमें आदिम मध्याध्याय द्वयम प्रवर्ग्याख्यस्य कर्मणा। अब यहाँ पर एक कहा कि इसमें आदि मध्य आदिम अध्याय द्वयम,
पहले जो 2 अध्याय है वो प्रवर्ग रूपी कर्म के प्रतिपादक है। इसलिए उस 2 अध्यायों को प्रवर्ग ऐसा कहा जाता है। अब चतुर्दश कांड से अवशिष्ट षड अध्याय, 14 कांड के जो बचे, जो 6 अध्याय है ना, बचे केवल 6 अध्याय, और उसमें अंतिम कांड चतुर्दश है। अरे मैं भूल गया, जो 14वां कांड है ना, 14वां कांड, 14वें कांड में 14 अध्याय नहीं, 14वें कांड में 8 अध्याय है, ये ध्यान में रखना है। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय। 14वें कांड में 8 अध्याय। उस 8 अध्यायों में पहले 2 अध्याय कौन से? उस 8 अध्याय में पहले 2 अध्याय, जो 8 अध्याय है, उस 8 अध्यायों में पहले 2 अध्याय प्रवर्ग कर्म के प्रतिपादक है, इसलिए उनको छोड़ दिया। क्या किया? उनको छोड़कर बचे कितने? 6। वो 6 ही अध्याय इस उपनिषद में आए हुए हैं। 6 अध्यायों के ऊपर भगवत भाष्यकार जी ने भाष्य लिखा हुआ है। तो अब उन्हीं 6 अध्यायों का हम यहाँ पर विचार करने वाले। इस 6 अध्यायों के मंत्र है, उस 6 अध्यायों के मंत्रों के ऊपर भगवान भाष्यकार जी ने आरंभ में भाष्य लिखा हुआ है। क्या लिखा है? भाष्य के बाद भाष्य के ऊपर आनंदगिरी कार जी ने एक टीका लिखी है, उसका नाम है न्याय निर्णय। हम लोग उसको आनंदगिरी इस शब्द से भी प्रसिद्धि समझ लेते हैं। न्याय निर्णय नामक आनंदगिरी जी ने एक टीका लिखी, अब उसकी प्रसिद्धि आनंदगिरी इस शब्द से हो चुकी है। आनंदगिरी में लिखा है, यह कहते हैं। इसलिए यहाँ पर भी न्याय निर्णय ये नामक टीका है, तो संकल्प ही करेंगे कि क्रियते न्याय निर्णय श्लोक में। इसलिए ब्रह्म सूत्र में आनंदगिरी जी कार की जो टीका है, उसका आनंदगिरी इस नाम से उसकी छपाई नहीं की, न्याय निर्णय इस नाम से उसकी छपाई की है अभी भी। और उसके ऊपर भी एक श्री विद्यावाचस्पति आचार्य महामंडलेश्वर श्री विष्णुदेवानंद गिरीश महाराज, उन्होंने टिप्पणी लिखी हुई है, गोविंद प्रसाद ने टिप्पणी, कहीं कहीं करोड़ पत्र भी लिखा हुआ है। और ये उपनिषद को समझने के लिए इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। उपनिषद समझना है तो टिप्पणियों को देखना ही पड़ेगा। और बृहदारण्यक उपनिषद के ऊपर लिखी हुई टिप्पणी उनकी अपूर्व है, अद्भुत है। अब हम इस बृहदारण्यक उपनिषद का विचार आरंभ करने जा रहे हैं। इसमें बृहदारण्यक उपनिषद में पहला जो मधु कांड है ना, मैंने प्रवर्ग शब्द का प्रयोग किया, तो उनको प्रवर्ग अध्याय है। पहले का नाम है मधु कांड, दूसरा का है याज्ञवल्क्य, और तीसरा का उपस्थिति नहीं होता। ये पहला जो मधु कांड है, मधु कांड में 4 अध्याय थे। कितने थे? 4 अध्यायों में 2 अध्यायों को छोड़ दिए, प्रवर्ग नामक 2 अध्याय छोड़ दिए, तो बचे कितने? 2। और उसके बाद कांड के 2, और अंतिम इस कांड का नाम देखेंगे, उसमें आता है 2, मिलकर यहाँ पर 3 कांडों के 6 अध्याय है। तो आरंभ में अब देखिए यहाँ लिखा होगी पंक्ति, अथ मधु कांडे
प्रथमाध्याय अश्वमेध नाम प्रथमम ब्राह्मणम, है कि नहीं? मधुकांड में प्रथमाध्याय में अश्वमेध नामक प्रथम ब्राह्मण का विचार हम आरंभ करने जा रहे हैं। इसमें सपट्टे टिप्पण आनंदगिरी विरचित न्याय निर्णय टीका सम्मिलित शंकर भाष्य युक्त यह उपनिषद है। इस उपनिषद के आरंभ में मंगलाचरण भगवान भाष्यकार जी कर रहे हैं। वे कहते हैं, ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो नमो गुरुभ्यः। यह भाष्यकार जी की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? भाष्यकार जी। क्योंकि वह वे प्रथम मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, क्योंकि देखो कानोपनिषद के विवरण के निमित्त से सारे जितने भी उपनिषद है उस सभी प्रकार के उपनिषदों का शोधन करने के लिए, अर्थात उनके तात्पर्यों का, सभी उपनिषदों के तात्पर्यों का निर्णय करने की इच्छा करने वाले भगवान भाष्यकार विघ्नोपशमादि समर्थम, आनंदगिरी के वाक्य को हम कह रहे हैं। विघ्नोपशम, विघ्न का नाश करने के लिए समर्थ, जो शिष्टाचार प्रमाण वाला परापर गुरु नमस्कार रूप मंगल यहाँ पर आचरते हैं। वह कहते हैं, ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मादिभ्यः नमः। वो कौन है? ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यः। देखो अच्छी तरह से, अब ऊपर नहीं, ये बहुत महत्व की उपनिषद है। यहाँ से आगे उपनिषद है, एकाग्र रीति से पढ़ा है। कहा कि ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो ब्रह्मादिभ्यो नमः। ब्रह्म विद्या के संप्रदाय को करने वाले ब्रह्म इत्यादियों को नमस्कार है। वंशर्षिभ्यो, यहाँ पर संप्रदाय शब्द का अर्थ टिप्पणी में लिखा, शिष्यभ्य सम्यक प्रदानम, शिष्यों के लिए अच्छी तरह से देना, यही संप्रदाय है। और इस संप्रदाय के कर्ता जो ब्रह्मा इत्यादि है उनको नमस्कार है। वंशर्षिभ्यो, वंश शब्द दिया, वंशर्षिभ्यो अर्थात टिप्पणी लिखी 2 नंबर, वंश अर्थात आचार्य परंपरोपदेश, आचार्य परंपरा से उपदेश देने वाले जो ऋषि है ना, गुरु है, उनको नमस्कार है। इस तरह से अपने गुरु इत्यादियों को भगवान भाष्यकार जी ने नमस्कार किया। क्यों? ग्रंथ का आरंभ करने के निमित्त से मंगलाचरण में किया। अब यहाँ पर देखिए आगे कहते हैं, वेदो हिरण्यगर्भो वा ब्रह्म। यहाँ पर जो ब्रह्मादिभ्यो शब्द दिए, ब्रह्मादिभ्यो, इसमें ब्रह्म शब्द का क्या अर्थ है? कहते हैं वेद हिरण्यगर्भो वा। इसमें वेद समझिए ब्रह्म शब्द से, अथवा हिरण्यगर्भ समझिए। वेद शब्द का अर्थ ब्रह्मदेव अथवा हिरण्यगर्भ। तन्नमस्कारेण, उनको नमस्कार करके, सर्वादेवः नमस्कृता भवन्ति। यदि ब्रह्मदेव को अथवा हिरण्यगर्भ को नमस्कार करेंगे, हिरण्यगर्भ को अथवा वेद को नमस्कार करेंगे तो सब देवताओं को नमस्कार किया हुआ हो जाता है। इसलिए तदर्थत्वात्,
क्यों? कहते हैं वेद प्रतिपाद्यत्वात्। ये सब देवता कैसी है? वेद प्रतिपाद्य है, इसलिए हमने वेद को नमस्कार किया तो सभी देवताओं को नमस्कार हो ही जाता है। अथवा तदात्मकत्वात्, हिरण्यगर्भ रूप सभी देवता है। पहले तत् से लेना है वेद, तदर्थत्वात्। पहले तत् से क्या लेना है? टीका में है ना, तदर्थत्वात् से वेद प्रतिपाद्यत्वात्। और दूसरे तत्पद से लेना है हिरण्यगर्भात्मकत्वात्। लिख लेना, टिप्पणी डाल देना, हिरण्यगर्भ रूप होने से। ठीक ना? एक मिनट बंद कर। गर्भात्मकत्वात्, जितने भी देवताएं हैं वो हिरण्यगर्भ रूप ही है। कैसी है? हिरण्यगर्भ रूप है। अथवा इनको यदि ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद लेंगे तो कहा कि वेद प्रतिपाद्यत्वात्। ये सभी देवता वेद के द्वारा प्रतिपाद्य है, इसलिए वेद को नमस्कार करने से सबको नमस्कार हो जाता है। और यदि हिरण्यगर्भ अर्थ लेंगे तो जितनी देवताएं हैं वो कैसी है? हिरण्यगर्भ रूप है, इसलिए हिरण्यगर्भ को नमस्कार करने से सभी को नमस्कार हो जाता है। लिखा है एषो हेव सर्वे देवाः इति श्रुतेः। एषा अर्थात यह हिरण्यगर्भ रूप ही सभी देवताएं हैं, ये श्रुति प्रमाण दिया है। और यह कहा कि ब्रह्म से हिरण्यगर्भ लिया, उसमें आगे दिया है आदि पद से क्या ग्रहण करें तो कहते हैं परमेष्ठी प्रभृतयः। परमेष्ठी अर्थात विराट इत्यादि। आदिपद से क्या लेना है? विराट इत्यादि। टिप्पणी में लिखा है, परमेष्ठी में टिप्पणी विराट है ना, विराट इत्यादि आदिपद से ग्रहण करना है। यद्यपि तेषाम उक्त ब्रह्मांतर भाव, यद्यपि उनका हिरण्यगर्भ में विराट इत्यादि उनका हिरण्यगर्भ में अंतर्भाव बताया है, तो भी तेषु आदर निरासार्थम पृथक ग्रहणम, उनके ऊपर अनादर निरासार्थम। विराट तेषु अर्थात विराड़ा दिशु अनादर निरासार्थम। कोई बोलेंगे तो विराट में तो आपने अनादर किया, तो कहते नहीं हमने अनादर नहीं किया। यह अनादर के निराकरण के लिए पृथक आदिपद से उनका ग्रहण किया है। और यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा ब्रह्मादिभ्यो अर्थात हिरण्यगर्भ इत्यादि जो ब्रह्म विद्या के संप्रदाय करता है उनको नमः। यह नमः में नमः चतुर्थी, नमो योगे, नमः स्वाहा नमः स्वस्ति स्वाहा सदानम वषड्योगाच्च। इस नमः के योग में चतुर्थी सूत्र के द्वारा नमः के योग में चतुर्थी भक्ति हो गई। नमः शब्द त्रिविध प्रविभाव विषय। नमः शब्द 3 प्रकार के प्रविभाव, कायिक, वाचिक और मानसिक, 3 प्रकार के जो लीनता तद विषय यह नमः शब्द है। अब यहाँ पर शंका कर रहे कि ननु ब्रह्म विद्या मुक्तु कामेन किम एते नमस्क्रियन्ते सवै वक्तव्या। अरे ब्रह्म विद्या को बताने की इच्छा करने वाले पुरुष के द्वारा इनको ब्रह्म विद्या के ब्रह्मादियों को नमस्कार क्यों किया जाता है? वही तो सीधा जाकर के ब्रह्म विद्या का उपदेश करना चाहिए। तो उत्तर देते नहीं महाराज, उनको नमस्कार करना पड़ेगा, यदि नहीं करेंगे तो ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं होगी। क्यों? कहते ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यः, वे तो ब्रह्म विद्या के संप्रदाय के कर्ता है, इसलिए उनको नमस्कार करना चाहिए। ननु ब्रह्म विद्या मुक्तु कामेन एतेषां तत्संप्रदाय कर्तृत्वे वंश ब्राह्मणम प्रमाणयति। ये जो ब्रह्मा इत्यादि है ना,
इनमें तत् शब्द का अर्थ है ब्रह्म विद्या। एतेषाम अर्थात ब्रह्मादीनाम। एतेषाम का अर्थ क्या है? ब्रह्मादीनाम। एतेषाम अर्थात ब्रह्मादीनाम। अच्छा, आगे क्या है? तत् संप्रदाय कर्तृत्वे। तत् संप्रदाय अर्थात ब्रह्म विद्या। ब्रह्म तत्का अर्थ है ब्रह्म विद्या, अर्थात ब्रह्म विद्या संप्रदाय के कर्तृत्व में वंश ब्राह्मण। आगे वंश ब्राह्मण का निरूपण आएगा। ये वंश ब्राह्मण का ही प्रमाण करते हैं, उसको प्रमाण रूप से देते हैं। आगे आएगा। तो आगे देखो, यद्यपि तत्र पौतिमाशादयो ब्रह्मांतः संप्रदाय कर्ता श्रेयन्ते। वहां पर पौतिमाश इत्यादि से लेकर ब्रह्म इत्यादि ब्रह्म विद्या के संप्रदाय के कर्ता सुने गए, तो भी गुरु शिष्य क्रम से ब्रह्म में ही, हिरण्यगर्भ में ही प्रथमता है। इसलिए तदादित्वम इति भावः, उसमें हिरण्यगर्भ में ही आदित्व है। किसमें आदित्व है? हिरण्यगर्भ में ही आदित्व है। पहले हिरण्यगर्भ ही आता है, इसलिए हिरण्यगर्भ को लिखा। और उसके बाद संप्रति अपर गुरु नमस्करोति। अब अपने जो दूसरे गुरु हैं उनको अभी के जो गुरु लोग हैं ना, उसको नमस्कार करते। नमो गुरुभ्यः, इस पद से नमस्कार किया। क्यों? क्योंकि ब्रह्म, इनको नमस्कार करने का हेतु क्या है? कहते यद्यपि ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्त्रांतर भावात एते प्रागेव नमस्कृता। ब्रह्म विद्या के संप्रदाय कर्ताओं में गुरुओं का भी अंतर्भाव हो जाता है, उसमें इसका अंतर्भाव होने से उनको भी नमस्कार किया ही। ऐसा तथापि, ऐसा होने पर भी शिष्याणाम गुरु विषयादरातिरेक कार्यार्थम, अर्थात शिष्यों का गुरु के विषय में अतिशय आदर प्रकट कराने के लिए, अतिशय आदर है उसका बोधन कराने के लिए पृथक गुरु नमस्कार करणम, पृथक अलग गुरु को नमस्कार किया है। यहाँ पर देखिए क्यों गुरु को नमस्कार किया? तो कहते गुरु को नमस्कार करने से बहुत बड़ा लाभ होता है। क्या होता है? यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। है कि नहीं? यह कहते हैं कि यस्य देवे परा भक्ति, जिसकी देव में उत्तम श्रेष्ठ भक्ति होती है, यथा देवे तथा गुरु, जिस तरह से गुरु में होती है उसी तरह गुरु में, जैसे भगवान में होती है वैसी गुरु में जिसकी भक्ति होती है उसको बताए हुए अर्थ और न बताए हुए अर्थ सभी ज्ञात होते हैं। इसीलिए गुरु को यहाँ पर नमस्कार किया है। अब मंगलाचरण किया। किस लिए मंगलाचरण किया बताओ? भाष्य को लिखने के लिए, भाष्य लेखनार्थम, है कि नहीं? भाष्य लेखन के लिए, भाष्य लेखनम उद्देश्य मंगलम आचरितम, है ना? मंगलाचरण का आचरण किया। उसी भाष्य की प्रतिज्ञा करने के लिए पहले
इस उपनिषद का जो प्रथम मंत्र है उसका प्रतीक यहाँ पर लिया और कहा उषावा अश्वस्य इति एवं आद्या वाजसने ब्राह्मणोपनिषद। कहा कि उषावा अश्वस्य, कौन सी उपनिषद है? उषावा अश्वस्य मंत्र है। इत्यादि ये कौन सी उपनिषद है? ब्राह्मणोपनिषद। कौन सी उपनिषद है? मंत्र ब्राह्मण भेद से वेद के 2 विभाग होते हैं, लेकिन इसमें अभी जो उपनिषद ली है वो कौन सी ली है? ब्राह्मण उपनिषद। ये कौन सी है? लेकिन कौन सी ब्राह्मण उपनिषद है? वाजसनेयी ब्राह्मणोपनिषद। तस्याः इयम् अल्पग्रंथावृत्तिः आरभ्यते। उसी उपनिषद की यह अल्प ग्रंथात्मक वृत्ति का आरंभ किया जाता है। अच्छा, अल्प वृत्ति क्योंकि इसके पहले एक उपनिषदों पर टीकाकार हो गए, भाष्यकार हो गए, उनका नाम है भर्तृप्रपंच। वह भर्तृप्रपंच लिखी हुई उपनिषद बहुत विस्तृत थी, बहुत बड़ा भाष्य लिखा था। भाष्यकार कहते हैं हम इसको अल्प क्या लिखेंगे? वृत्ति लिखेंगे। ये भगवान भाष्यकार ने भाष्य शब्द का प्रयोग नहीं किया, इसका नाम किया वृत्ति। क्या लिखा है? वृत्ति ही आरभ्यते। उसके टीका में लिखा है, क्या लिखा? एतेन चिकर्षताया वृत्ते भर्तृ प्रपंच भाष्येण अगतार्थत्वम उत्तम। इससे क्या बताया? ये गतार्थ नहीं है। क्यों? कहते कि भर्तृ प्रपंच भाष्येण अगतार्थत्वम। भर्तृ प्रपंच के भाष्य के द्वारा ये अगतार्थ है, गतार्थ नहीं, आगतार्थत्व इसका बताया गया है। अर्थात भर्तृ प्रपंच के भाष्य से ये उपनिषद चरितार्थ नहीं होते, उसमें इसका अंतर्भाव नहीं होता। संसार विवृत्तिभ्य संसार हेतु निवृत्ति साधन ब्रह्मात्मैकत्व विद्या प्रतिपत्ति क्यों बताया जाता है? कहते हैं कि संसार व्यावृत्ति विवृत्त सुभ्य, अर्थात संसार के निवृत्ति की इच्छा करने वाला जो साधक, उन सभी साधकों को संसार हेतु, संसार का हेतु कौन है? बोले हाँ, संसार का हेतु कौन है? अज्ञान नहीं है, ध्यान में रहता। संस्कार का कारण कौन है? अज्ञान से निवृत्त है, अर्थात अज्ञान के निवृत्त के लिए क्या करें? साधन ब्रह्मात्मैकत्व विद्या प्रतिपत्ति, उसका साधन हो गया ब्रह्मात्मैकत्व विद्या का ज्ञान। ब्रह्मात्मैकत्व के विद्या के ज्ञान के लिए, प्राप्ति के लिए सा इयम ब्रह्मोपनिषद। सा अर्थात वह, यम अर्थात यह, ब्रह्मोपनिषद अर्थात ब्रह्मोपनिषद आरंभ लिखा है। आगे लिखा ब्रह्मोपनिषद शब्दवाच्या, गड़बड़ किया हमने। सा इयम ब्रह्म विद्या, क्या है? सा इयम ब्रह्म विद्या। उपनिषद शब्दवाच्या, वह ब्रह्म विद्या किस शब्द के द्वारा वाच्य है?
उपनिषद शब्द के द्वारा कहने योग्य है। तत्पराणाम अर्थात उपनिषद पराणाम, तत्पराणाम अर्थात सदेतो अथवा है ना, सदेतो सहेतो हेतु सहित संसार से अत्यंत अवसाधन। उपनिषद परायण जो है उनका क्या देखो वो क्या उपनिषद परायण जो पुरुष है उनके कारण सहित संसार का अत्यंत नाश कर देती है। कौन? उपनिषद अर्थात ब्रह्म विद्या। उपनी पूर्वस्य सदेह तदर्थत्वात्, उपनी पूर्वक सब धातु का अर्थ क्या है? ब्रह्म विद्या। उपनी पूर्वस्य सदेह तदर्थत्वात् तादर्थ्यात् ग्रंथोपि उपनिषद उच्यते। उसके लिए होने से अर्थात विद्या के लिए होने से ग्रंथ को भी उपनिषद कहा जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्